नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं न्यूज सर्कल। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। नियमों के बावजूद बिना पर्चे के बिक रही एंटीबायोटिक्स, प्रशासन की उदासीनता से बढ़ा एएमआर का खतरा। देश में एंटीबायोटिक्स की ओटीसी यानी ओवर द काउंटर बिक्री पर ढील, डॉक्टरों के लिए गैर बाध्यकारी दिशा निर्देश, कृषि और पशुपालन में कमजोर नियमन व निगरानी की कमी, एजेंसियों की सीमित क्षमता, ये सभी मिलकर देश में एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस यानी एएमआर के खतरे को बढ़ा रहे हैं। दवाओं में प्रतिरोध विकसित होने की सघन निगरानी व्यवस्था को न होना, इसे लेकर मानव, पशु एवं पर्यावरणीय स्वास्थ्य विभागों में समन्वय की कमी एएमआर को चिंताजनक स्तर तक बढ़ावा दे रही है। ये स्थिति बताती है कि भारत में एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंट के लगातार बढ़ते खतरे और उस पर नियंत्रण को लेकर हमारा प्रशासनिक तंत्र अपने कर्तव्यों के प्रति किस कदर उदासीन बना हुआ है। उसकी यही लापरवाही देश में एएमआर पर नियंत्रण की कोशिशों को विफल कर रही है। ये विफलता महज कागजी बहस नहीं है। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा और बैतूल में जहरीले कफ सिरप से हुई बच्चों की मौतें इसकी गंभीरता बताती हैं, जो बता रही है कि दवा की गुणवत्ता, उपयोग और निगरानी तीनों स्तरों पर तंत्र ठीक से काम नहीं कर रहा। ऐसे में प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि जब खतरा साफ दिख रहा है तो सख्ती और जवाबदेही अब तक क्यों नहीं। ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट के तहत एंटीबायोटिक्स शेड्यूल एच और H1 श्रेणी में आती हैं, यानी इन्हें केवल पंजीकृत डॉक्टर की पर्ची पर ही बेचा खरीदा जाना चाहिए। इसके बावजूद देश में 50% के करीब एंटीबायोटिक्स बिना पर्चे के बिक रही हैं। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन और स्वास्थ्य मंत्रालय की रिपोर्ट भी इसकी पुष्टि करती है। विभिन्न संसदीय समितियों में भी इसे स्वीकार किया गया है कि देश में खुदरा स्तर पर प्रिस्क्रिप्शन की जांच और रिकॉर्डिंग की व्यवस्था कमजोर है। यही वजह है कि रेड लाइन कैंपेन और पैकेट पर चेतावनी के बावजूद ओटीसी बिक्री पर अब तक वास्तविक नियंत्रण नहीं बन पाया है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने डॉक्टरों के लिए एंटीबायोटिक स्टीवर्डशिप और स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट गाइडलाइंस तो जारी की हैं, पर ये कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं है। आईसीएमआर के अनुसार वायरल बुखार और सर्दी जुकाम जैसे मामलों में भी आधे से अधिक मरीजों को एंटीबायोटिक दी जा रही है। सरकारी अस्पतालों के बाहर एंटीबायोटिक प्रिस्क्रिप्शन की कोई अनिवार्य ऑडिट व्यवस्था ही नहीं है। नतीजतन ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स का अत्यधिक और अनावश्यक उपयोग हो रहा है, जो एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंट प्रतिरोध को बढ़ा रहा है। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए न्यूज सर्कल। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें व शेयर करें। ऐसे लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक या फिर इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।